शुरू करते हैं ना, दर्पण, लेंस और प्रकाश। दर्पण पहला, कभी भी कोई आपसे पूछे कि दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण किसे कहते हैं अगर कभी पूछता है तो उसको बताइएगा, एक ऐसा कांच का एक ऐसी लिख देते हैं, ऐसी कांच की वस्तु जो परावर्तन का कार्य करती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वही है आपका दर्पण। ठीक है, और जो दर्पण होता है जो परावर्तन कर रहा है, तो याद रखिएगा परावर्तन हेतु उसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है, एक सतह पर पॉलिश की जाती है। चलिए, सतह पर पॉलिश होती है, तो दर्पण क्या होता है, जिसकी एक सतह पर पॉलिश होती है और वो क्या करता है, परावर्तन करता है। परावर्तन क्या है, प्रकाश का किसी एक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। तो याद रखिएगा परावर्तन क्या है, तो कभी भी कोई पूछे आपसे परावर्तन क्या होता है, परावर्तन किससे होता है, दर्पणों से होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो एक आप याद रखेंगे समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, तो ये क्या है, ये दर्पणों के प्रकार होते हैं। देखो, अब अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण की बात करते हैं पहले। समतल दर्पण देखो, समतल दर्पण से बढ़िया बढ़िया सवाल आपको पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो जो समतल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी अनंत होगी। और जो आपका समतल दर्पण होता है, यह इस पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है, बराबर। और एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि समतल दर्पण हो या फिर कोई भी दर्पण हो, आप याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंब है और जो वस्तु है, उनके जो आकार हैं, जो उनकी दूरियां हैं, उनका जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं आवर्धन। तो जब दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका आवर्धन कितना होता होगा, एक होता होगा। तो जो समतल दर्पण है इसका आवर्धन सदैव एक होता है, आवर्धन एक कितना होता है, एक होता है। कभी आपसे कोई पूछे आवर्धन किसे कहते हैं, तो आप उसे बताइएगा कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का अनुपात जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या पॉइंट हैं और आपको जो जानने चाहिए। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनता है। जो आपका समतल दर्पण होता है उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, समतल दर्पण अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब इसमें देख पाएं, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आपको जो दर्पण की लंबाई है वो
वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, समतल दर्पण किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए लंबाई आधी होनी चाहिए। किसकी? दर्पण की। देखने के लिए, चलिए यहां दे देता हूं, दर्पण की लंबाई आधी, किसकी आधी? वस्तु की आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पूरा प्रतिबिंब चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वस्तु की लंबाई आधी होनी चाहिए। तो एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे। फिर चलते हैं आगे की तरफ। देखो, जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर रखे जाते हैं तो उनके बीच बनते हैं प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण के मध्य जो, एक बात याद रखिएगा यहां से, एक चित्र के थ्रू, या फिर मैं अगले पेज पर आपको बनाता हूं, इससे सवाल क्योंकि पूछा जा चुका है आपको पेपर में। देखिए, मान लेते हैं ये आपका एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? समतल दर्पण है। अगर यहाँ पे ये क्या है? कोई वस्तु रखी हुई है। अगर इस वस्तु की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के अंदर बनता है, तो वो भी कितने सेंटीमीटर का होगा? तो वो भी दोस्तों 3 सेंटीमीटर का ही होगा। दूसरा, अगर यहाँ ये है आपका दर्पण, ये है दर्पण, और ये है आपकी वस्तु। क्या है ये? वस्तु। और ये जो है आपका, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो वस्तु जो होती है वो जब दर्पण से, अगर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी कि आप याद रखेंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, ध्यान सुनिएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होते हैं? दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बातें जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि एक बात याद रखिएगा, अगर आप दर्पण की ओर v वेग से आते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो दोगुने वेग का दिखाई देता है, वो 2v समझ में आता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब जान लेते हैं जरा सा गोली दर्पण। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा याद रखेंगे आप उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की कंडीशन सेम होती है। पहले तो याद रखिएगा, दर्पणों से परावर्तन होता है, लेकिन लेंस जो होते हैं वो अपवर्तन करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपवर्तन करने का काम करते हैं। ये भी एक पॉइंट है आप जो याद रखेंगे। दर्पण होता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और एक लेंस होता है, वो कौन सा लेंस है? वो है आपका उत्तल लेंस। जब इन दोनों लेंसों की आप बात करेंगे, सॉरी इनमें से दोनों की जब बात करेंगे, तो याद रखिएगा एक वर्ड मिलेगा आपको, वास्तविक प्रतिबिंब। अभी बताऊंगा वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलो अब कुछ बातें और बता देता हूं पहले, ये सब फिर आपको समझ में आ जाएगा बाद में। देखो ध्यान से दोस्त, एक वर्ड आपको मिलेगा वास्तविक, और एक मिलेगा आपको आभासी, वर्चुअल। कभी भी जिंदगी में याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दुनिया में जितने होते हैं वो सारे के सारे उल्टे बनते हैं। सभी, कभी लिखा हो कि सभी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। जी हाँ, सभी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे ही बनते हैं। तो याद रखिएगा कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे बनते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। और चलिए
आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। फिर वास्तविक आभासी कहने का मतलब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जिसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो किसे, कभी पूछे किसे पर्दे पर प्राप्त किया सकता है, तो आप बताइएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब हैं इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया सकता है। ठीक है, तो लिखता हूं यहां पे वास्तविक प्रतिबिंब, इन्हें पर्दे पर, इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बाकी सभी को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आभासी में आप क्या लिखेंगे? इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है, यानी इनका इमेज आप पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ध्यान से देखिए, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता है, जबकि वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप बताइए जरा सा, मैंने लिखा है अवतल दर्पण और दूसरा लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस। कभी भी याद रखना दोस्त, अवतल दर्पण कहे या फिर वो उत्तल लेंस कहे, वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है इससे, आभासी भी बन सकता है, इससे छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। फिर से सुनिए एक बार ध्यान से। चलो, ये मैं कह रहा हूं ना कि एक जगह आपको इतनी जल्दी नहीं मिल सकता है। क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। कभी भी याद रखेंगे क्या? बड़ा प्रतिबिंब मिल सकता है, जी हाँ। क्या बराबर बन सकता है? जी हाँ, बराबर मिल सकता है। क्या छोटा मिल सकता है? जी हाँ, छोटा भी मिल सकता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इनमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और छोटा भी बनता है। और प्रतिबिंब का छोटा बड़ा होना क्या कहलाता है दोस्त? प्रतिबिंब का छोटा बड़ा होना कहने का मतलब ये होता है कि आवर्धन अगर बराबर है, ध्यान सुनिएगा, अगर बराबर है इसका मतलब आवर्धन का मान 1 है, अगर छोटा है यानी आवर्धन का मान 1 से कम है, और अगर बड़ा बने तो आवर्धन 1 से अधिक होता है। समझिए इन पॉइंट को, कभी भी याद रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों अपनी कंडीशन में सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं? इनमें चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और छोटा भी बनता है। यानी कि हर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। आइए जरा सा एक और होता है, उसके बारे में जानते हैं, वो कौन सा है। अभी है एक छोटा सा ग्रुप हम बनाएंगे, किसके बारे में? एक सेकंड, चलिए अब जान लेते हैं। पहले हम जो है एक लेंस और दर्पण, वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मैं कह रहा हूँ ना, कंसाइज वे में पढ़ना। कंसाइज वे में इसे पढ़ना कहते हैं कि आप जरा सी चीज को, पूरी चीज को एक जगह इकट्ठा कर दें, ठीक है, वही होता है कंसाइज करना। चीज़ों को बड़ा आसान तरीके से जान लेना और वो समझ में भी आपको आ जाए। जैसे उत्तल दर्पण लिखा मैंने, और एक लिख दूं मैं अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक है। कह रहा हूँ एनसीईआरटी में दिया है, मानता हूँ आपको उसमें क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन दोस्त उसमें क्वेश्चन कहीं आपसे ऊपर पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आओ समझते हैं जरा सा। अब जान लेते हैं इनमें कंडीशन क्या लगती है। कभी भी याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, प्रतिबिंब सदैव सदैव आभासी बनेगा। आभासी बनेगा। एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बोला कि जितने भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं तो सीधा होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। कंफ्यूजन कम रही है बस। जैसे कि उत्तल दर्पण कहे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। अगर आभासी है तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। एक बार, 2 बार या 3 बार, यानी कि वस्तु आप कहीं भी रख दीजिएगा, किसी एक कंडीशन पे नहीं, वस्तु को आप कहीं भी रखेंगे, वस्तु को कहीं भी रखने पर उत्तल दर्पण और अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा और साथ में छोटा बनता है। छोटा बनता है। छोटा इन द सेंस दोस्त, यहां पे आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होगा। आइए क्या पूछेगा आपसे? वो पूछ लेगा कि बताइए
कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? आंसर है उत्तल दर्पण। कौन सा ऐसा लेंस है जिसका आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? आंसर है आपका अवतल लेंस। कौन सा ऐसा लेंस है जिससे बनने वाले सभी प्रतिबिंब आभासी सीधे छोटे होते हैं? तो आंसर क्या है? जो आपके सामने लिखा है, लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस, ठीक है। और अगर दर्पण पूछे तो बताइएगा उत्तल दर्पण। अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे जैसे लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, यहां लिखा है मैंने बड़ा, बराबर, छोटा। याद रखना हमेशा के लिए आप एक बात, अगर प्रतिबिंब वस्तु को अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के जैसे जैसे आप नज़दीक ले जाएंगे, जैसे जैसे उसके पास पहुंचाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये मैं आपको कहूँ कि ये जो आपके पास है ये है दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। या फिर इसी को मान लीजिए कि उत्तल लेंस है। आप जैसे ही इस वस्तु को इसके नज़दीक लेते चले आएंगे, इसका आकार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन होती है कि अवतल दर्पण में अगर आप उसको कहाँ रख दें, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं वस्तु को, तो हमेशा उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है। उसी को कहते हैं m = 1। दैट्स इट। इतनी बातें होती हैं जो आपको इतना लंबा लंबा 3-3 घंटे पढ़ाया गया था ना, या फिर 1-1 घंटे में आपने सीखा था, वो 10 मिनट का टॉपिक होता है बस, ठीक है। चलते हैं।